अच्छा आदमी होना सबको आसान है, यहाँ पे कौन अच्छा नहीं है बताइए, आप अच्छे नहीं है क्या? तो आप बनने कल प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे? मैंने ये सवाल पूछा, जो लोग कहते हैं कि ये दूसरा आएगा, अरविंद आएगा, अच्छा आदमी है, सीख जाएगा। तो मैंने अरविंद से जाके खुद मिला और ये कहा कि देखो आपके जो आइडियाज हैं मुझे बहुत पसंद, आपकी आइडिया सब मैंने आपकी किताब दी, मैंने कहा आप पढ़िए, मैं बात करता हूँ आपको फोन पे मेलबर्न से। अरविंद ने कोई पढ़ नहीं किया कि किताब, ये कब की बात है जब वो पार्टी अनाउंस नहीं की, तो मैंने उनको बहुत कोशिश की समझाने की और वो नहीं समझे, कोशिश नहीं की, वो अपने आगे लगे रहे अपने आइडियाज पे। ये होता है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज इक्वल टू एरोगेंस। जो आदमी में कहते हैं ना वो कोई डेप्थ नहीं है, इग्नोरेंस है, वो हमेशा सोचता है कि उसके पास सारा जवाब है, सब चीजों का आंसर है। स्वराज उसका एक किताब का नाम, उसको पढ़ के देखें तो वही है जो सोशलिज्म कर रहे हैं 100%। तो मैंने लिखा था अपने ब्लॉग में, मेरा एक ब्लॉग है, मेरे नाम पे एक ब्लॉग है, वो भारत के पॉलिटिकल ब्लॉग्स में एक इम्पोर्टेंट ब्लॉग है जो रैंकिंग होती है उसकी काफी बड़ा है। तो मैंने उस ब्लॉग में अपना एड्रेस करके दिखाया था कहाँ पे ये कंप्लीट सोशलिज्म है, सेम बातें वो कर रहा है, उसमें छोटा सा सुधार, छोटा होगा सुधार, उस छोटे सुधार से कुछ नहीं होने वाला, मैंने ये बताया। ये होती है चीजें इंक्रीमेंटल, जैसे कि आप कहें कि अच्छे आदमी आपके कुछ कर अच्छे बन आगे तो काम अच्छा होता है। एजीपी को मैं कहूँ आपका असम में जब मैं गया था 1984 में चला गया, 82 में ज्वाइन किया तो हरियाणा कार्ड में, फिर मैं कार्ड चेंज करके अपना वाइफ मेरी असम की कार्ड दी थी, मैं वहाँ चला गया। फिर 85 में ये लोग आ गए, आंसू थे, शायद सबने सुना नहीं, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने एजुकेशन की अगेंस्ट इमिग्रेशन माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, और सक्सेसफुल हुए पॉलिटिकल पार्टी बनाने में, वो पावर में आ गए। सब ऑनेस्ट थे, सब ऑनेस्ट थे जो पार्टी में आए, हाँ जो पावर में आए, उनमें कौन सा अच्छा आदमी नहीं था, सब अच्छे थे। उन्होंने वही किया जो बाकी पार्टियां करती हैं, सेम मॉडल अपनाया और 3 साल के अंदर 90% ऑफ द मिनिस्टर्स वर प्रोग्रेस करते, 90% पूरा कर देते हैं। सो ये कहने का मतलब कि जब तक आप इंसेंटिव्स नहीं चेंज करेंगे तो चेंज जो आप आएगा वो सिर्फ बैंडेड की तरह, आपने बैंडेड लगा दिया, एक नया आदमी आ गया, एक स्वच्छ भारत का स्लोगन आ गया, एक गरीबी हटाओ का स्लोगन आ गया, गरीबी हटाओ का स्लोगन किया इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी के टाइम पे ही बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, इंदिरा गांधी के टाइम पे ही ज्यादा नेशनलाइज बैंक्स को कर दिया, टेक्सटाइल मिल्स को कर दिया, दुनिया भर की चीजों को नेशनलाइज करके टैक्स का पैसा बढ़ा और फिर गरीबी बढ़ गई। ये कहने की बात एक है, रिजल्ट अलग हो गया, गरीबी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। मेरे कहने का मकसद कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि चेंज सब पार्टियां बात करती हैं, आप मुझसे पूछिएगा जरूर कि क्या चेंज कर रहे हैं आप, व्हाट इज इट योर चेंजिंग, आपके सिस्टम में पॉलिटिशियन अच्छे ऑनेस्ट आएंगे क्या, इज देयर प्रूफ, आप बता सकते हैं कोई एक्चुअल मॉडल जो काम कर रहा है, जो अप्लाई करेंगे वर्ल्ड का मॉडल जो आपके सिस्टम को एक्चुअली चेंज करेगा। आप कैसे बताएंगे कि आपके म्युनिसिपैलिटी जो पुणे म्युनिसिपैलिटी है उसके जो काम करने वाले वो एक्चुअली काम करेंगे, या आपके स्कूल वाले जो है एक्चुअली पढ़ाएंगे, बताइए तो सही। तो क्या हमें चेंज क्या चाहिए, सिर्फ नाम का चेंज चाहिए क्या, हम तो नाम के चेंज पे साइड करते हैं, इट्स नॉट फैक्ट, हमें रिजल्ट्स को देखना है, हमें इंटरेस्ट है हर बच्चा एजुकेटेड हो और अच्छा एजुकेटेड हो, उसके दिमाग में कितनी कैपेसिटी है, प्लीज खोलिए उसके दिमाग में कैपेसिटी, लेट अस रिस्पेक्ट द चाइल्ड को जब तक 18 साल का हो उसको इतनी नॉलेज मिल जाए कि वो जाके वर्ल्ड को आगे इंडिया को आगे ले जाए, हम उसको कुचल देते हैं। अब इसको हम एजुकेशन प्रोग्राम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, और सेम चीजें करते हैं, हम ना बोलते हैं, सिस्टम को चेंज नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी नहीं की, रिजल्ट बेस्ड पेमेंट नहीं किया, रिजल्ट बेस्ड पेमेंट आप बोलिए ना कि आपको तभी पैसा मिलेगा कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी में जब आपके 7.5 साल आपका जो गारंटी आपको सैलरी मिलती है महीने के पहले दिन वो बंद, आपको सैलरी मिलेगी, आप साफ करेंगे, हम
सिटीजन सर्टिफाई करेंगे कि आपने साफ किया, तब आपको वेतन मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी इस प्रकार की बातें अगर कोई करे तो वो आगे ले जा सकता है देश को। उसमें दोष मैं फिर से आपका मानता हूँ, मेरा मानता हूँ सिटीजन, हम लोग ये डिमांड नहीं की, हमने कभी डिमांड नहीं की। कोई पार्टी आती है वो ऊपर से बातें करके भारत माता की जय, ये बोलता फला वो ऐसा करके मोदी आते हैं, मोदी लोग बड़े लेक्चर मारते हैं, हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बहुत अच्छा है, वोट कर दो। प्लीज डिमांड यूज कीजिए, डिमांड दैट इज मैसेज। ऐसे ही आज सवेरे एनवायरमेंट पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनको वही समझ किया कि आप वाटर सेवर्स का बात कर रहे हो, वाटर की बात कर रहे हो आप, लेकिन कोई ये नहीं बोला कि ये पोजीशन वॉइस उसका क्या जो मेन जड़ है ना, उसको तो कोई समझ नहीं। 2 दिन वही तो बहुत चल रही थी, तो मेरे मन में तो छेड़ा था, 2 दिन उन्होंने ये सब मिला उसका कि मेन जड़ तो वहाँ पर, तो वैसे ही हर जिले में जड़ मानते नहीं, एक सेकंड, जड़ है इंसेंटिव्स में हमारे जो सिस्टम है वो हमने कोर्स थ्योरम शायद सुना है कभी, रोहन कोर्स एक नोबेल प्राइज जीते, उनका कोर्स थ्योरम बहुत फेमस है। एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस मार्केट बेस्ड होती हैं, अच्छी सॉल्यूशंस, वो सारे के सारे सॉल्यूशन को हटा देती है। हमें वो वर्ल्ड बेस्ट सॉल्यूशन लगानी है। हमें वो क्या हुआ है यहाँ पे कि हम प्रोग्राम बना देते हैं और कहते हैं सरकार तुम जाके साथ करो, ऐसा नहीं चलता। हमें इंसेंटिव्स, पनिशमेंट लगाना जरूरी है। पनिशमेंट बहुत जरूरी होती है प्रदूषण के बारे में। हमें पनिशमेंट लगाने वाले के ऊपर पनिशमेंट लगाना जरूरी है कि वो अगर काम नहीं किया, अगर कोई भी पोल्यूशन नजर आई कहीं पे, तो जो उसका रेगुलेटर है उसकी नौकरी लेनी चाहिए, फिर वो ढूंढेगा, सोल्यूशन ढूंढेगा। हमारे सिस्टम में अकाउंटेबल हर चीज का कोई आदमी होना चाहिए, जिसकी जो काम खत्म नहीं करेगा से उसकी नौकरी जानी चाहिए। That is the solution. It is not, ये solution उतनी नहीं है कि हमेशा आप देखेंगे horizontal है system wide accountability हो, फिर आपकी individual policies market based हो, incentive compatible। मैं ये words यूज कर रहा हूँ, काफी ज़्यादा foreign हो सकते हैं words, ये standard jargon है। हमारे literature जो होता है ना, policy literature, उसमें standard चीजें जो इंडिया में कुछ सुने ही लोग, incentive compatible, यानी हम जो चाहते हैं करना एज ह्यूमन बीइंग, उसके साथ चले चीज तो आप रिजल्ट मिलेगा। जो हम प्राइवेट लाइफ में करते हैं ना, वही आप पब्लिक लाइफ में करें तो आपका आंसर हो जाएगा। सर कंपेयर अगर चीज से करते हैं तो हमारे 10 से 10 गुना इंडस्ट्री वहाँ पर जा रहा है, और कंपेयर टू पोल्यूशन अगर करते हैं तो उससे 10 गुना पोल्यूशन हमारे यहाँ पर जा रहा है। आप रिसर्च बना देख लेना कि वहाँ पर जो पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको रिसर्च मैंने हमारे रिसर्च किया था उस बारे में, और वो सबसे मैं आपको बात करूँ ये चीज़ हमने डिस्कस किया, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया, तो फिर वहाँ पे उन्होंने एक सोल्यूशन जो दिया, उसके बाद मैंने स्टॉप किया, उन्होंने लोग आंसर का आंसर सही कहा। ये जो सॉल्यूशंस ढूंढना होगा वो थ्योरी पे शुरू होती है सॉल्यूशंस। यू मस्ट स्टार्ट विद अ थ्योरी, उसके बाद आप प्रैक्टिस में जाएंगे। आपकी थ्योरी कराकर आप प्रैक्टिस करें। सो एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस जो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, वी विल ऑलवेज हायर। हम लाइसेंसिंग जब करते हैं आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी EPA, तो लास्ट टाइम जब हुआ था लाइसेंसिंग का रिव्यू हुआ था, तो हमने अमेरिका से टॉप क्लास इकोनॉमिस्ट को पकड़े लाए थे। बोला था इनके इंसेंटिव्स देखो, अंडर लाइसेंस के ऊपर इंसेंटिव होता है कि उससे आप क्या करने को आपको पता है इंसेंटिव। वो इंसेंटिव स्टडी करके फिर हमने नया सिस्टम डिजाइन किया। अब एक बार फिर रिव्यू हुआ है, वो ये रिव्यू हुआ था 5 साल पहले, फिर अब रिसेंटली हमारा एक फुल रिव्यू हुआ है जिससे मेरा बहुत क्लोज संबंध है, क्योंकि मैं पॉलिसी एडवाइस करता हूँ उसे। उसमें भी हमारा यही है कि आप नेक्स्ट स्टेप होगा उसका फर्दर रिफाइनमेंट, इंसेंटिव रेगुलेशंस होते हैं, इंसेंटिव रेगुलेशन हम वो इंप्लीमेंट करें। हर चीज में एक अच्छा थ्योरी हो, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस हो तो रिजल्ट अच्छा है। सो माय सजेशन ये है कि आप वर्ल्ड का बेस्ट आइडियाज लें। वेदों में देखा
बाकियों का भी आइडियाज अच्छे थे। और दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वी मस्ट टेक द बेस्ट आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक्स। एक सेकंड में इनका जवाब दे दूं, उसके बाद यहाँ एक्टिविटीज अगर ज्वाइन करना है, बिकॉज आई फॉलो यू ऑन फेसबुक एंड फॉलो योर ब्लॉग, तो काफी आइडियाज है क्या मतलब जो आप बात कर रहे हो, लेकिन आगे क्या क्या पार्टी के बारे में ज्यादा नहीं बताया क्योंकि मेन मूल टॉपिक था पॉलिटिकल लिबर्टी। तो पार्टी के बारे में बता सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर बताना जरूरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है आप पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं जो हम रिव्यू करके इसको चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज मेरे ना सवाल बताई पर आप मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद मेंबर बनने के लिए इंटरनेट पे फॉर्म है, हार्ड फॉर्म है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये वाली वन क्लास ऑफ मेंबरशिप, एक ही क्लास लाइफ टाइम मेंबरशिप, क्योंकि इससे क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग ना हो जाता है, ये तो हैंडल करने में ज़्यादा होती है बस। तो 100 रुपीज़ की फीस है, ना इट इज हाई है, बाकी वाली 10 रुपये है, 100 रुपये है। हाँ, ये है हमारे जब पार्टी का शुरुआत होती है तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग, यानी कि आप खुद अपने आप को बना रहे हैं कुछ। तो ये इनिशियली जो भी अच्छा आदमी सामने आए उसको एक रोल मिलता है। और जिस प्रकार से ये हमने बताया अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की हमारी जो मीटिंग हुई थी 3 दिन की रिसेंटली, कि हमारी पार्टी का मकसद है डेमोक्रेटिक नीचे से ऊपर आएंगे और फाइनली जितना जल्दी हो सके, यानी कि हर एक आदमी को नेशनल एग्जीक्यूटिव स्टेट से इलेक्ट होते हैं। इनका नॉमिनेशन सिस्टम जो अभी चल रहा है वो बात हो जाएगा। और इससे क्या है कि जैसे कि आपने यहाँ पे इसमें एनरोल कर दिए मेंबर 5000, तो जब नीचे से इलेक्शन होगी ब्लॉक लेवल वगैरह से, तो उस इलेक्शन में जिस आदमी का मैक्सिमम सपोर्ट है वो ऊपर आएगा, और यदि मिनरल का सपोर्ट रहेगा वो भी ऊपर आएंगे कॉम्पिटिशन में। तो ये कॉम्पिटिशन होगा फॉर द बेस्ट टैलेंट, ये हमारा नियम है। एंड वी आल्सो डिस्कस कि किस प्रकार से ये हमारी जो पार्टी की इलेक्शंस होंगी ग्रास रूट्स पे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रन की जाएंगी, यानी कि कोई पार्टी का आदमी फर्जी मेंबर बना के अपने आप को आगे इलेक्ट कर लें। इट इज अ जेन्युइन इलेक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत, मैं चाहता हूँ, आप सब आप भी चाहते हैं कि भारत में एक ऐसा संस्थान बने जो बिल्कुल क्रेडिबल हो, जो अगर बात कोई एक करे तो उसमें दम हो, उसमें सच्चाई हो, और दूसरी बात कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी की आप कोई भी आपके इंडिपेंडेंटली आप चेक कर सकते हैं कि हमारी इलेक्शन की चल रही है। जो लोग कहते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी सब्जेक्ट टू आरटीआई, और पॉलिटिकल पार्टीज ने मना किया, हम कहते हैं यस हम आपको खुद दे देंगे इंफॉर्मेशन, ड्यूटी टू डिस्क्लोज, हम उसमें विश्वास रखते हैं। वी वांट एन ऑनेस्ट पार्टी जिसमें कोई एक पैसा ब्लैक ना है, कोई फर्जी मेंबर ना आए, कोई फर्जी लीडर ना आए, और डिसिप्लिनरी प्रोसेस ऐसा हो जिससे कि अगर किसी ने फर्जी मेंबर बनाया तो उसका टर्मिनेशन इंस्टेंट हो जाना चाहिए, यानी कि कोई हिम्मत ही ना करे फर्जी काम करने का जो बाकी सारी बातें करें। इस प्रकार का आइडिया है। अब आइडिया को आगे ले जाने में आपको सिस्टम्स बनाने होंगे, हर चीज का सिस्टम होता है, जैसे देश को चलाने का सिस्टम होता है, पार्टी को भी सिस्टम बनाना है। और अभी जो सिस्टम बने हैं वो 2 साल से वो बहुत आउटलाइन बने हैं, डिटेल सिस्टम बनाना अभी ये बहुत नई पार्टी ब्रांड न्यू, और इसमें लोग बहुत कम हैं। जैसे कि इस वक्त नेशनल एग्जीक्यूटिव से हमारे 20 एक लोग, और बाकी जो फील्ड में भर रहे हैं दे आर अराउंड 50, 100, 200।
कितने साल तक? देखिए, अगर जब मैंने शुरू किया था काम 1998 में, तो मैं चाहता था कि 2000 में काम करा। जी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं किया, तो कोशिश सबकी जारी है, परंतु the results are not in our hands. Results are in governance. यदि आप चाहते हैं कि सिस्टम बदल जाए तो 2019 में ये पार्टी बाहर जा सकती है, उसके बिना कोई इलाज नहीं, कोई भी चार्ट नहीं। यदि आप स्टेट्स में ही करेंगे कंटेस्ट या म्युनिसिपल इलेक्शन में करेंगे कंटेस्ट, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि डेफिनेटली गुड आइडियाज होगा, क्योंकि ये पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शन पूरा की कंटेस्ट करेगी। पहला तो ये होना है कि इमीडिएट इलेक्शंस करना, जहां भी अपॉर्चुनिटी आए, पुणे की सारी सीटों में इलेक्शन करने का कमिटमेंट है। उसके लिए नेचुरली 180 कैंडिडेट, तो उसके अलावा प्रचार और जो मैनिफेस्टो बनाना है कि आप क्या करेंगे डिफरेंट, आप किस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, और ये सारे सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट पहुंचना है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो प्लेटफॉर्म बना है, ये एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म है, उसमें मैसेज भी ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी ठीक है, उसको इम्प्रूव भी कर रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटीज हम इम्प्रूव करने के लिए, परंतु उसमें जो काम करने वाला है, जिसकी कहते हैं लाइफ, हाउ टू मेक इट कम अलाइव, ये तो एक थ्योरेटिकल चीज होगी ना, एक प्लेटफॉर्म बना, पर एक्चुअल रियल में करना है वो है आप लोगों का। जब आप लोगों को पसंद आएगा आपकी आइडिया ठीक है, तब आप लोग इसमें जुड़ेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, इसको अश्योर करेंगे कि ये ठीक चल रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ अच्छी आदमी चाहिए, पीपल हु बिलीव इन इंटेग्रिटी। कोई भी आदमी गलती से भी इसमें आ गया जिसमें इंटेग्रिटी नहीं है, उसको जिसने पता लगा कि इंटेग्रिटी कमी है, वो तो बात है। इतना मेरा अश्योरेंस आपके साथ ये है कि मैं पार्टी के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा हूँ आपके साथ, कभी मैं डायरेक्टली आपकी इलेक्शन नहीं करूँगा, परंतु अच्छे आदमियों की पार्टी बनाने में मैं डेडिकेटेड हूँ, अच्छे आइडियाज की पार्टी बनाने में मैं डेडिकेटेड हूँ, भारत को एक ग्रेट नेशन बनाने में मैं डेडिकेटेड हूँ, और वो सिर्फ ऑनेस्ट आदमी कर सकते हैं। तो आप ऑनेस्टली इसमें काम करें, इसको इम्प्रूव करें, हर वक्त ओपननेस इम्प्रूवमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, पार्टी में इक्वल अपॉर्चुनिटी, टैलेंट के हिसाब से पार्टी से कभी भी अगर लगा मेरे को कि मैं जब तक एसोसिएटेड हूँ पार्टी से, तब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता हूँ अगेंस्ट पीपल हु आर इवन स्लाइटली कहते हैं कि नॉट ऑनेस्ट वगैरह वगैरह, कि इस प्रकार का आप होने का चांस कम जब तक मैं एसोसिएट हूँ, आगे चलिए जब तक ये एसोसिएट है, जब तक संघ एसोसिएट है, लोकनाथ एसोसिएट है, तब तक ये चलता है। और हमारे जो इनिशियल 3 एमपीज होंगे उनमें सब में यही डिटर्मिनेशन, दे विल नॉट लेट गो। हम देश को आगे ले जाने के लिए अपने आप को पीछे नहीं कर सकते, अपने आइडियाज को नहीं कर सकते। चाणक्य का एक आप मानते हैं, अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में, उसने देश को जब बदला तो उसके पास एक कंडीशन थी कि सिर्फ ऑनेस्ट आदमी के साथ काम करेगा। ही सिलेक्टेड पर्सनली द ऑनेस्ट पीपल, मैं सिलेक्ट नहीं करा, कोई में से सिलेक्ट नहीं करा, बट ये प्लेटफॉर्म हमने से इंटेग्रिटी इज द हाईएस्ट, फिर आइडियाज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। ये दोनों का चीज चल जाती है तो मेरे ख्याल से आपका ये पार्टी चलेगी और देश बदल जाएगा। यदि इन दोनों में कोई कमी हुई आइडियाज में या इंटेग्रिटी में, तो ये पार्टी बाकी पार्टी की तरह बन जाएगी, लोग इस पर सही उठेंगे, एंड आई विल बी रिजाइनिंग, मैं पार्टी से छोड़ने वाला हूं। सो ये आपका जनरल कमिटमेंट, दिस इज अ कमिटमेंट टू इंडिया, ये कमिटमेंट भारत के लिए है,